ठीक है ना, क्योंकि ये फफूंद रोग है। फफूंद समझते ना उसका, तो जैसे डबल रोटी पे लगती है ना फफूंद, वैसे ही इसमें लगती है। और ये जो है ये टॉक्सिन समझो जहरीले पदार्थ पैदा करता है, फिर उसको आगे मारता है, फिर वो मार के पीछे से आगे बढ़ता है। ठीक है ना, तो ऐसे इसका एक मारने का काम है रूट रॉट का। और फंगस का नाम ये बता भी रहे थे डिमेटोफोरा नीचे, तो उसका नाम डिमेटोफोरा है। और ये जो फंगस है ये इसके बहुत सारे और होस्ट है, जैसे देवदार पे भी जाती है, बाण पे भी जाती है, ये जो जंगली पेड़ है उनके ऊपर भी जाता है। जो जंगल के साथ लगेंगे वहाँ पर ये उसके उनमें ज़्यादा आता है। या पीएच आपने डाउन कर ली है ना, बार बार 12-32-16 बहुत डाल के पीएच डाउन कर ली, 4.5 और 5 के आसपास पहुँच गई, तब भी ये बीमारी जो है जल्दी है। ठीक है ना। और कॉलर रॉड जो होती है वो यहाँ नहीं होती, वो यहाँ पर ये जो है इससे थोड़ा नीचे या यहाँ पे ये छाल सड़ती है ना, और ये छाल जो है बस पूरा जब रिंग बना देगी सड़ के चारों तरफ, तब ये पौधा जो है एकदम बिल्ट कर देगा। ठीक है, और उसके पत्ते थोड़े से पीले पड़ेंगे और पौधा हिलेगा नहीं, आप हिलाएंगे ना हिलेगा नहीं। रूट रॉट में क्या कि वो हिलेगा, दोनों में इतना फर्क रहता है। तो ये यहाँ होती है, यहाँ अगर आपने पानी खड़ा कर दिया ना कहीं तो वो जल्दी चलता है। और ख़ास करके बरसात के बाद उसका जो पत्ते हैं थोड़े से बैंगनी रंग के हो जाते हैं, लाल से बैंगनी रंग के और पीले दूसरे झलक देखते हैं कि वो पौधा जो है वो कॉलर रॉट का है ना, उसको आप मार्क भी करते हैं। तो जो रूट रॉट है उसमें क्या करते हैं हम बेविस्टीन डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, डबल ली यहाँ से छेद करते हुए चलेगी ऐसे ऐसे 1-1 फुट के ऐसे चारों तरफ, और उसमें 1-1 लीटर दवाई डालें। और 20 दिन के बाद फिर दोनों छेदों के बीच में गैप उसमें की। ठीक है, क्योंकि बारिश भी आएगी पानी भी होगा तो बीमारी जो है ये अपने आप आगे जाएगी, क्योंकि बीमारी जो होती है इस जो है एरिया उसमें ज़्यादा होती है, बाद में आती है यहाँ अंदर। ठीक है, एक तो ये काम आपने करना होता है, आप 3 बार उसको कम से कम डालेंगे। पानी वैसे तो एक जनरल है कि पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, पौधे से पौधे कभी पानी नहीं जाना चाहिए, बीच में से पानी निकलना चाहिए, नालियाँ बनानी चाहिए, ये तो जनरल है। पर इतना कोई करता नहीं है, पानी अपने आप जहाँ जा रहा वो नहीं जाना चाहिए। अगर ये पौधा बीमार है, इसका पानी भी यहाँ आ रहा है, तो ये भी अगले साल की जाएगी। रूट रॉट के लिए आपने दवाई डाल दी, और कॉलर रॉट के लिए आपने यहाँ दवाई डाल दी, इसमें 1.5 फुट के लिए। कॉलर रूट के लिए भी यही दवाई पड़ेगी अलग? कॉलर रॉट के लिए आपने राइडोमिल एमजेड दवाई है, राइडोमिल बेविस्टीन डालेंगे ना तो कॉलर रॉट बढ़ जाएगा। आपने गलती से कहीं बेविस्टीन यहाँ डाल दी तो ये अगर हम तो बेविस्टीन और डाइथिन इकट्ठे करते हैं। नहीं, डाइथिन नहीं डालनी, डाइथिन डालनी है तो यहाँ डालनी है, और बेविस्टीन डालनी है तो यहाँ डालनी है। बेविस्टीन यहाँ नहीं डालनी कभी भी, ठीक है ना, ये आपने ख्याल रखना। बेविस्टीन को कभी भी इस एरिया में नहीं, अंदर नहीं डालना, बेविस्टीन यहीं रहेगी। और जो डाइथिन है वो 4 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से डालनी है यहाँ पे, यहाँ पे डाइथिन 4 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से, मतलब कि 800 ग्राम पड़ेगी आपके ड्रम में। या फिर आप राइडोमिल एमजेड यूज कर सकते हैं, पर वो 3 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से पड़ेगी, और वो पड़ेगी इस एरिया में, यहाँ नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आपको ख्याल रखना है कहाँ डालनी है। वो इस एरिया में पड़ेगी, इस एरिया बेविस्टीन यहाँ पड़ेगी। अगर आपको ये पता नहीं लग रहा कि कॉलर रॉट है या रूट रॉट है, कई बार ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपने कैब्रियो टॉप ले ली। कैब्रियो टॉप पहले यहाँ डाली, डाल के फिर यहाँ कैब्रियो टॉप दोनों जगह कंफ्यूजन है। ये पड़ेगी कितनी? ये पड़ेगी 2 ग्राम 1 लीटर के साथ। ठीक है, ये तो दवाइयों की बात होगी, है ना। खास करके बरसात में ज़्यादा फैलता है, तो बरसात में तो आपने करना ही है ना। जो भी पौधा है आप उनको मार करो, बरसात में 3-4 बार उसको ट्रीट करो। दूसरी बात ये है कि
जड़ें चली गई हैं, है ना, जड़ें नहीं भी होनी चाहिए, तो उसके लिए जड़ों के लिए और पीएच जो है वो आपकी होनी चाहिए 6 के आसपास। तो आजकल आ रहे हैं ह्यूमिलाइट, ह्यूमिक एसिड, सुने होंगे आपने मार्केट में, ह्यूमिलाइट के नाम से आता है, वो डालना होता है सॉइल में। उससे क्या होता है कि जड़ें निकलती हैं, नई जड़ें ज़्यादा निकलने की। और पीएच जो होती है, जिसकी पीएच है ना, पीएच अगर 4.5 के पास है तो उसको पीएच को पीछे को लाएगा, 6 के आसपास लाएगा अपने आप। जैसे आप डोलेमाइट वगैरह डालते हैं ना, उसका भी वो काम करता है ना, पीएच को भी बैलेंस करता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो जो आप जो भी न्यूट्रिएंट भी डालते हैं ना, NPK खाद्य वगैरह, वो भी कहाँ 6 और 7 के बीच में ही ऑब्जॉर्व होती है। अगर पीएच इसके नीचे होगी तो आप डालते रहो, वो नहीं ऑब्जॉर्व होगी। तो वो ह्यूमिलाइट डालना अपने 1.5 से 2 ml पर लीटर के हिसाब इस एरिया में डालना। यहाँ ये जो है ना नई रूट्स आ रही है, नई रूट्स आएंगी, 1.5 से 2 ml 2 बार डालना 1 महीने के इंटरवल में। अभी डाल दिया, फिर 1 महीने के बाद किया, है ना। और तीसरी बात क्या है, जड़ें तो चली गई हैं, तो हम सर्दियों में क्या करते हैं, एक जो पाड़ा है ना, जो सीडलिंग, एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, और अप्रैल में उसको यहाँ पर ग्राफ्ट करेंगे। हाँ जी, पाड़ा भी नहीं करता, अरे वो भी नहीं करती डॉलर में जब अच्छा ये हमने ना, ये लग जाए ना वो नहीं, वो अगर एक भी टिक गई आपको टाइम देगी पौधे को ठीक करने के लिए। बहुत कम लगती है, जैसे जहाँ जड़ सड़न होगी ना वहाँ नहीं तो आप ज़्यादा लेट नहीं करना है ना, जैसे ग्रोथ स्टॉप होती है उसी टाइम उसको शुरू कर दो। अगर 1 आध साल और आपने निकाल दिया फिर नहीं होगा, नहीं करती। तो आपने यहाँ पे लगा के, जैसे आपको पता लगा यहाँ इसको अप्रोच करो, ठीक है। तो आपने नई जड़ भी देनी है, नई जड़ें यहाँ बनानी भी हैं, और रोग वाले को मारना भी है ना। मारने का आपको पता लग गया कैसे मारना। बाकी पानी पूनी का तो मेन है कि पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, या पीएच या बिल्कुल डाउन नहीं होनी चाहिए रूट रॉट के लिए। और एक चीज़ और है, ये जो ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास और पीएसवी है ना, पीएसवी है बैक्टीरिया और स्यूडोमोनास भी बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, जैसे स्यूडोमोनास डालते हैं ना, मैं कह रहा ना कि वो जहर पैदा करता है, जहर पैदा करेगा ना तभी मारेगा ना। फंगस ऐसे तो नहीं मारती, वो भी कोई जहर पैदा कर रही तब आगे मार रही। स्यूडोमोनास क्या है, उसको जहर नहीं पैदा करनी, समझ गए मेरी बात। फंगस तो रहेगी, फंगस को नहीं ज़्यादा मारेगा, और उसको जहर नहीं पैदा करने देगा। जब जहर नहीं पैदा करने देगा तो वो जड़ को मारेगा कैसे, वो तो उसके ऊपर ही रहेगा ना, मार तो सकेगा नहीं। मारता है वो टॉक्सिन कहते हैं ना, जहर एक ऐसे पदार्थ पैदा करता है जिससे वो जड़ सकता है। तो वो स्यूडोमोनास जो है वो उसको मास्क करता है, उसको पैदा नहीं करता, ठीक है। और बैसिलस जो है, पीएसवी का भी नाम ले रहा हूँ ना, तो पीएसवी जो होता है वो भी ऐसे ही काम करता है, वो भी ऐसे बीच में चीज़ें प्रोड्यूस करता है जो उसको वो आगे नहीं चलने देती है, ठीक है। फिर ट्राइकोडर्मा तो सीधा कंपटीशन है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, सब कुछ करता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं, पर ये आपको करना पड़ेंगे 1-2 साल के लिए। ये नहीं कि एक बार डाली और हो गया जी मैंने ट्राइकोडर्मा डाल दिया और बैसिलस हो गया, ऐसे नहीं। आपने जैसे बैसिलस और स्यूडोमोनास, अपना बैसिलस और स्यूडोमोनास डालना शुरू किया, तो आपने 200 लीटर का ड्रम लिया, उसमें डाला 1 किलो गुड़, ठीक है, और उसमें 1-1 पैकेट डाल दिया। उसको 5-4 दिन के लिए सवेरे शाम 2-2, 3-3 मिनट के लिए हिलाना है। या फिर जीवामृत बनाते होंगे, आपको पता है जीवामृत, तो जीवामृत में भी उसको डाल सकते हैं। जीवामृत में डाला, उसको एक्टिवेट किया, और जैसे ये मेरे 100 पौधे में डालता चला गया ऊपर से, तो 2 ड्रम से मेरे कोई 40 पौधे हो जाएंगे। तो फिर आगे 2 ड्रम जब इतना सा बच गया, उसको फिर भर दिया पानी, या जीवामृत बनाया उसको फिर गुड़ डाला और उसको फिर हिलाया, फिर डालना शुरू कर दिया, नया नहीं लेना। फिर तीसरी बार फिर जब बच गया इतना,
वहाँ पर फिर भरा, फिर वो डरा, फिर उसको आपने ये अप्रैल से शुरू हो जाना है और सितंबर अक्टूबर तक डालते हैं। जितने भी आपके बगीचा है पौधे उसको डालते रहो, अगले साल फिर डालो। तो उससे क्या होगा कि ये जो रूट रॉट है या कॉलर रॉट है ये आपके बगीचे में आएंगे, समझ गए ना मेरी बात, है ना? ये नहीं आएंगे क्योंकि वो वहाँ पे पहले ही है उनको रोकने वाले। आपने इतनी संख्या में उनको कर दिया है कि वो आएंगे और उससे क्या होगा, पौधे की हेल्थ, पौधे की सेहत पे भी फर्क पड़ेगा, है ना? क्योंकि ये ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं, ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें जब आप डालेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेंगे इसके, है ना? तो ये डालना पड़ेंगे, पर एक बार डाल के कर दिया आपने, बोला मैंने डाल के चला गया हूँ, नहीं होगी। आप वहाँ से डालने शुरू हो जाओ, साल में 2 बार आ जाएगी टर्न उन्हीं पौधों की, अगले साल फिर आ जाएगी 2 बार, है ना? 2 बार ही पैकेट लेने हैं आपने बाजार से, 2 बार लेने हैं, वो लिए और डाले और डालते चले गए। और जब आपको फ्री टाइम लगता है उसमें डाल दिए 4-5 दिन के बाद, ठीक है ना? पानी है कि पानी चाहिए, अगर पानी नहीं है तो पर 2 ड्रम 4 ड्रम तो भर ही लेता आदमी, कहीं ना कहीं से, कहीं ना कुछ करके भर ही लेता है। सभी को डालो जितने भी है, तो उससे क्या होगा कि आपकी बीमारी आएगी नहीं, आएगी तो फिर उनसे पहले लड़ना पड़ेगा जो पहले बैठे हुए अंदर, ठीक है ना? तो उसको आने मत। तो इसका जा तो आप केमिकल जो तो है खराब हो गए हैं उनको तो आपको केमिकल से ही मारना पड़ेगा, और उसके बाद ये ट्राइकोडर्मा वगैरह डाल सकते हैं। ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास है, पीएसबी है ना, 3 चीज़ें हैं ये, तो ये डालना पड़ेगी। खास करके स्यूडोमोनास और एक ट्राइकोडर्मा हर्जेनम आता है मार्केट में, वो ज़्यादा बेटर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे सर्दियों में स्पोर बनाते हैं, स्यूडोमोनास भी ठीक है, स्पोर बनाते हैं जिनका ठंड से कोई असर नहीं, वो जमीन में रहेंगे। अगले साल जब मौसम ठीक आएगा तो दोबारा फिर फैलेंगे अपने आप, है ना? हर्जियानम, ठीक है? तो ये जो 2 है एक्चुअली मार्केट में ज़्यादा करके आता है ट्राइकोडर्मा विरिडी, विरिडी या उसको ट्राइकोडर्मा पर होता है ट्राइकोडर्मा विरिडी। तो वो ज़्यादा जमीन में वो असर तो करता है, पर सर्दियों में उसकी तो सर्वाइवल बड़ी कम रहता है जिंदा, ऐसा नहीं है कि पूरा मर जाता है। पर उसके बजाय जो ट्राइकोडर्मा हर्जियानम और बैसिलस जो है वो ज़्यादा जिंदा रहता है, ठीक है? इलाके में, ठंडे इलाके में, गर्म इलाकों में तो सब कुछ जिंदा रहता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि टेम्परेचर डाउन नहीं जाता। तो ये थोड़ा सा आप उस टाइम थोड़ा सा ख्याल कर सकते हो, ठीक है? तो रूट रॉट के बारे में और आपने कुछ पता करना है क्या क्या करते हैं? बाकी ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन होनी चाहिए। ऑर्गेनिक आपने सॉइल टेस्ट तो कराया होगा कभी ना? कितनी ऑर्गेनिक कार्बन है आपके यहाँ, है कुछ आइडिया आपके बगीचे में? ऑर्गेनिक टेस्ट तो है पर वो नहीं कराते हैं। हाँ, नहीं कराया है वो नहीं ऑर्गेनिक। कराया था लास्ट ईयर, पता नहीं वो फार्म यार्ड में और को बोलते 100 किलो डालो। नहीं वो तो ठीक बोलता है नहीं वो तो है जनरल बोलते हैं ना कि 100 किलो डालो जी, कितनी होनी चाहिए? कम होगी इनमें। कम देखो कम से कम जो है हम कहते हैं कि 0.5 से कम तो बिल्कुल डाउन है ना? 0.75 भी डाउन ही समझते हैं, बल्कि 1 से 2% तक, 1% जो है वो फिर भी ठीक नॉर्मल सी रेंज में आ जाएगी, ठीक है? 1% तो होनी चाहिए, और 1% से ऊपर होगी तो और बेनिफिट है आपको। उसमें ऑर्गेनिक कार्बन जितनी ज़्यादा होगी उसमें बीमारियाँ उतनी कम आएगी, ये सोच लो आप। ये भी एक कोरिलेशन कभी कभी बैठता है कि ऑर्गेनिक कार्बन जो है अगर सॉइल में ज़्यादा होगी, ऑर्गेनिक कार्बन देखो ह्यूमुलाइट का मैंने नाम लिया आपको, तो जो 1 किलो ह्यूमल है ये और कार्बन ही है ना सारा, इसका भी कुछ कार्बन है, इसका भी कार्बन है, जो ये कंपोज भी कार्बन ही बनेगी, गोबर से बनेगी। बाकी अगर नहीं है आपके पास तो ह्यूमुलाइट जो 1 किलो होता है ना, वो आपका 10 टन गोबर की खाद के बराबर है, इतनी उसमें कार्बन है, ठीक है? तभी मैं आपको बोल रहा था कि आपने ह्यूमुलाइट डालना है। मैं 1.5 ml बोल रहा हूँ 1 लीटर के हिसाब से, 1.5 से 2 ml,
और उसमें इतनी कार्बन आपके सॉइल में चली जाएगी कि कार्बन ही आगे टेस्ट कराएंगे तो आपकी कार्बन काफ़ी हाई लेवल पे आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें बनी हुई हैं ऑर्गेनिक। ये कार्बन कहाँ से आती है? ये रॉक्स होती है जो कई साल तक, है ना, जिनका कार्बन मटेरियल हजारों साल तक बढ़ने के बाद उनको लेके वो आपके पास आ रहे हैं केमिकल, भी पैसे ले रहे हैं ना आपसे। जैसे रशियन की लियोनाइडाइट रॉक्स हैं या कुछ और, वो तो फिर दूसरा सब्जेक्ट चला जाएगा, पर उसको डालने से भी आपका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगी। पर यहाँ मुझे लगता है ऑर्गेनिक कार्बन आपकी कम है। तो ये जो आप बैसिलस और ये डालते हैं, इसको सेट करने के लिए ऑर्गेनिक कार्बन सॉइल में होनी चाहिए, ऐसे नहीं वो सेट होंगे। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? या फिर आप ये एक काम और कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कार्बन तो हिमोलाइट वगैरह तो डालेंगे बीच में। हिमोलाइट तो डालना 2 बार आपने, हाँ 2 बार, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन आपकी बढ़ जाएगी। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ी और ये अपने आप सेट हो जाएगी। और एक काम होता है, वो काम थोड़ा टफ है, पर है वो मतलब कि करने वाला कर सकता है, जिसमें जुनून होगा या शौक होगा। ये गन्ने का रस पीटते हैं ना लोग बाजार में, गन्ना पीटते हैं, उसका वो बच जाता है, बगासे कहते हैं उसको, है ना। तो जो बगासे होता है, वो बगासे को लेके आपने ले आना होता है और उसको मतलब कि किसी मशीन से उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, काट दिया, उसको कटिंग कर दी। और कटिंग करने के बाद उसमें तो उतना ही गोबर डाल दिया, ठीक है, सड़ा हुआ होना चाहिए गोबर, और उसमें डाल दिया ट्राइकोडर्मा। ठीक है, और उसको पेड़ के नीचे यहाँ ढेर लगा के रख दिया और गीली बोरी रख दी। 5-6 दिन में वो सारा इतना फैल जाएगा उसके ऊपर कि ट्राइकोडर्मा उसमें से ये आपने 2-2, 3-3 किलो डालना है पौधे, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो डाल सकते हैं बड़े पौधे जो है। और वो जमीन में इतना सेट होता है कि यह आपके एकदम रिजल्ट देगा। पर वो काम थोड़ा सा लंबा पड़ गया, है ना। वो दूसरे वाला काम ठीक है, फिर रेडीमेड पैकेट लाए और उसमें वो डाला और डालते चले गए, और दूसरी टन में डाल दिया, तीसरी, और सॉइल में आपने ह्यूमुलाइट डालना ही अगर आपके पास ऑर्गेनिक कार्बन की रिपोर्ट नहीं है। ठीक है ना, ऑर्गेनिक कार्बन थोड़ी हाई होनी चाहिए। तो ऑर्गेनिक कार्बन हाई है तो इसका मतलब सॉइल जो है रिच है, बल्कि ठीक है ना। तो इसमें आपका ग्रोथ वगैरह जितनी बीमारियां भी कम होंगी, ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, सब ठीक है। तो ये अगर नहीं है तो उसके पैकेट भी मिलते है ना ह्यूमुलाइट के नाम से। मैं बता रहा हूँ कि 1 किलो जो है आपका 5 से 10 टन तक गोबर के बराबर होता है। इतना उसमें कार्बन, इतनी पावर है, इतना कंसंट्रेट है वो मटेरियल। ठीक है, वो आपने बढ़ाना है, नहीं तो ये सेट नहीं होंगे। आप चीज़ें डालते रहेंगे क्योंकि उनको भी नीचे कुछ चाहिए। नहीं, वो थोड़ा नीचे जबड़ से छेद कर सकते हैं आप, ज़्यादा गहरा जाने की जरूरत नहीं है। खस्सी से नहीं, हल्का सा उसको मिलाना, खस्सी से 10-15 सेंटीमीटर तक चारों साइड वो फैल जाएगा, अपने इधर को भी आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा, आपको लाने की जरूरत नहीं है। वो पानी से आ जाएगा, किसी भी तो फैलता फैलता चला जाएगा, क्योंकि वो तो लिविंग है। वो जहाँ फैलेगा, जहाँ उसको थोड़ा सा भी इन्वायरमेंट मिलेगा, वो फैल जाएगा। जैसे नमी होगी वो सारी जगह फैलेगी। ठीक है ना, जब 2-3 बार डालेगा तो और फैलेगा। तो नेचुरली जब फैलेगा तो वो बाहर वाली चीज़ को नहीं आने देगा। ये समझ गए ना बात? बड़ी जनरल, और इतने महंगे भी नहीं है ये जो पैकेट हैं 200 रुपये के आसपास आते हैं पर के। ठीक है, स्यूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा और बैसिलस, ये 200 रुपये के आसपास होती है। इसमें अपने एक्सपायरी डेट देखनी होती है ना, एक्सपायरी डेट होती है लिखी हुई। एक्सपायरी डेट ज़्यादा लंबी, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग डेट जब उसने बनाया है और एक्सपायरी डेट जो है वो 6 महीने तक रहे मैन्युफैक्चरिंग, तो ठीक रहता है। ऐसे ना हो कि 1.5 साल ही हो जाए, तो उसमें वो थोड़े कई बीच में मर जाते हैं। ठीक है ना, कम हो जाती है। ये थोड़ा सा अपने देती बात, और इनकी कीमत इतनी है 200 रुपये के आसपास। 200। हाँ, तो 200 रुपये के आप एक बार खर्च करके 3 बार उसका ड्रम बना के डाल लो, 200 रुपये का फिर ले आओ,
फिर 3 बार उसको यूज करके बना तो 400-500 रुपया लगा आपका 600 100 पौधों के लिए 1000 लग गया, चलो मान लिया तो भी ज़्यादा नहीं। अगले साल फिर 1000 लग जाएगा तो आपका जो रूट प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल ठीक होगा। और ह्यूमुलाइट थोड़ा महंगा है, ह्यूमुलाइट जो है वो महंगा है, मेरे ख्याल 1200 या 1500 रुपये की कीजिए। पर वो आप एक बार भी डाल लेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट उसमें, ठीक है ना।